गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ रहा है और इसी बीच हम झाबुआ में हैं और झाबुआ के फव्वारा चौक से पब्लिक रिएक्शन शो का हम शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें हम जानेंगे पब्लिक से कि उनकी इंडिया चाइना विवाद को लेकर क्या राय है। यहाँ चाय पे चर्चा है, एक तरह से हमारी कई लोग चाय पी रहे हैं। लखन भाई, शुरुआत तनाव काफ़ी बढ़ गया है भारत और चीन के बीच में, ये चीन का हल क्या है, इलाज क्या है? सबसे पहले तो चीनी को वहाँ पे जिस ढंग से उन्होंने अपने सैनिकों का करा है वो डबल जाके उसका करा जाए। उसके बाद में सामान का बहिष्कार किया जाए और सरकार से निवेदन किया जाए कि वो आयात कुछ करेंगे नहीं तो अपन बहिष्कार की कोई बात ही नहीं कर पाएंगे। जो सरकार की संधि है उसमें कुछ ना कुछ सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा कि वो आयात संबंधित सभी कार्य उनके बंद करें। चलिए, लाखन भाई की मांग है कि सरकारी आयात बंद कर दे। आप क्या हल देखते हैं, चीन को कैसे सुधारा जाए? चीन को सुधारने का सबसे बढ़िया इलाज ये है कि पूर्ण रूप से बहिष्कार जनता को कर देना चाहिए। सभी इसका सोशल मीडिया पे पूरा विरोध होना चाहिए। इसके जितने भी सॉफ्टवेयर है जो चला रहा है उनका बहिष्कार करना चाहिए। पूर्णतः सभी सामानों को प्रतिबंधित कर और उसको अच्छा सबक सिखाना चाहिए। यही शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपको क्या लगता है, भारत और चीन के तनाव में क्या युद्ध जंग हो सकती है आगे चल के? युद्ध तो सभी के लिए, वैसे युद्ध से आर्थिक हानि बहुत होना है और जहाँ तक हो सके वहाँ तक बातचीत से हल निकल जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और ये जो हमारे 23 सैनिक जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि फव्वारा चौक से, और चीनी सामान जितना भी जो भारत में भारतवासी जो इसका उपयोग करते हैं उसका बहिष्कार करना चाहिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर की जो बात कही है उस पर भी फॉलो करना चाहिए। नहीं तो ये बहिष्कार पब्लिक करे या सरकार आयात बंद कर दे? सरकार करे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सरकार आयात बंद कर दे तो पब्लिक के पास वो चीज़ पहुंच ही नहीं पाएगी, तो स्वतः पब्लिक इसका बहिष्कार स्वतः हो जाएगा। देखिए, देश भर में लोग यही मांग कर रहे हैं कि चीन को सुधारने के लिए उसके सामान का बहिष्कार किया जाए। कुछ लोगों की राय है कि सरकार आयात बंद कर दे तो बहिष्कार की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि जनमत तैयार करना हो तो जनता ही बहिष्कार करे। आपको क्या लगता है, चीन को कैसे ठीक कर सकते हैं? चीन को तो जो मोदी जी का ट्रैक है उस पर चलना चाहिए। इन लोगों ने अपने 23 सैनिक मारे हैं तो कम से कम 50-100 तो इनके मारना ही चाहिए। उनको पूरी आर्मी को पूरा सपोर्ट सब देना चाहिए आर्मी को, कि आर्मी को आपको जो अच्छा लगे वो आप करो देश के हित में बस। देखिए, ये नहीं मांग है डबल 20 के बदले 40 सिर चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि इसमें अमेरिकन खुफिया एजेंसी का और ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन का अखबार है, सरकार नियंत्रित अखबार है, उसने अघोषित रूप से स्वीकार किया है करीबन 35 से 40 चीन के सैनिक भी मारे गए थे इस झड़प में। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे शहर के राजवाड़ा चौक पर, बने रहिएगा। तो हम पहुंचे हैं झाबुआ के राजवाड़ा चौक पर। यह है झाबुआ का हृदय स्थल राजवाड़ा, और यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं इस इलाके के, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। तो राजवाड़ा चौक पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किशोर भावसार। तो किशोर भाई, क्या इलाज है चीन का, जिस तरीके से लगातार वो भारत की सीमाओं में घुसने की कोशिश कर रहा है? सर, चीन को तो क्या करना चाहिए कि जो ये दोगला है, सबसे पहली बात तो ये है, इसका विश्वास तो करना ही नहीं चाहिए। और चीन का जितना भी प्रोडक्ट है उसको नष्ट करना चाहिए और कोई भी भारतवासियों को उसको उपयोग करना ही नहीं चाहिए। उसको नष्ट कर दो और चीन के ऊपर हर जो भी हो युद्ध होना चाहिए और उसको जवाब देना चाहिए। क्योंकि चीन का सब दूर की सीमाओं को वो कर रहा है, इसलिए सब मिलके, पूरे दूसरे भी देश मिलके चीन पे अटैक करना जरूरी है। चीन का ये काम अच्छा, दोगला है। आप क्या सोचते हो? हम भी ये सोचते हैं श्रीमान जी के जो चीन जो जिस हिसाब से जो चल रहा है उसका बहिष्कार करके हर चीज़ों का नियंत्रण कर, उसी चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। उसमें थोड़ा सा फ़ायदा भी होगा। और दूसरी बात है कि देश सोच रहा है कि इस प्रकार से मजबूरी जो चल रही है हमारे साथ में, ऐसी नहीं होना चाहिए, इस पर अटैक करना चाहिए। अपना हिंदुस्तान का प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, बहुत अच्छी बात है। यूँ और अपना हिंदुस्तान में कोई कमी थोड़ी है, हर चीज़ मिलती है। थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, बाकी अच्छा मिलेगा। और ख़राब चीज़ क्यों वापरना चीन के अपन लोगों को? इसलिए मेरे तो कहना है कि अब चीन की चीज़ वापरना बंद कर दो। चीन को इससे अच्छा नुकसान होगा। यूँ आपका क्या नाम है? मेरा नाम निर्मल सतोगिया है।
मैं दूध का धंधा व्यापारी करता हूँ और मेरा सभी भारतवासियों से निवेदन है कि चीन का जितना भी प्रोडक्ट है उसे बंद कर दिया जाए, ताकि वो अपनी कमाई से अपने पे ही हमला कर रहा है। अपन ये चाहते हैं कि अगर अपने देश को सुरक्षा चाहते हो, अपने सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो ये सभी जितना भी प्रोडक्ट है उसका बंद किया जाए, वही अपनी पक्की और अच्छी श्रद्धांजलि मिलेगी। तो राजवाड़ा चौक पर जो लोगों की राय है वो यही है जो बाकी जगह आ रही है कि बहिष्कार किया जाए चीनी सामान का, ताकि लोगों को सुधारा जा सके। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। चीन का हल क्या है आपके हिसाब से, क्या हल है? आर्थिक बहिष्कार करना होगा चीन का। चीन में यदि बात करें तो चीन के लिए साम्राज्य भी भारत है और बाज़ार भी भारत है, तो उसका आर्थिक बहिष्कार करना ही एक बेहतर विकल्प है। लगभग 70% भारत के जो बाज़ार हैं वो चीनी आइटमों से पटे पड़े हुए हैं। आप उनका पूर्णतः एकदम से बहिष्कार नहीं कर सकते, लेकिन उनके मुकाबले जो भारत का सामान अच्छा आ रहा है, हमको उनको प्राथमिकता देनी होगी। यही चीन का बेहतर विकल्प है जो हम उसको जवाब दे सकते हैं। भारत ने MTNL और BSNL और रेलवे के माध्यम से भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की है, और हर देशवासी को इसकी शुरुआत करनी चाहिए, तभी हम मोर्चे पे चीन को जवाब दे सकते हैं। अच्छा, जंग की अगर बात करें तो अगर चीन भारत को 1962 का हिसाब का सोच के व्यवहार कर रहा है, उसकी सोच है, तो क्या भारत किस तरीके से 62 में और 2020 में क्या अंतर आ गया है? देखिए, 62 और 2020 में भारत में काफ़ी अंतर है। भारत की परमाणु बेड़ा भी बड़ा है, भारत पे जो हम सैन्य सामान खरीदते हैं वो भी बड़ा है। आप देखें कि जो UNO की रिपोर्ट आती है उसमें पिछले 5-7 सालों से भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश है। तो भारत ने अपनी सामरिक स्थिति मजबूत की है, रक्षा क्षेत्र में अपना बजट भी बढ़ाया है। हालांकि चीन से काफ़ी कम है, लेकिन पहले के मुकाबले भारत का बजट काफ़ी बड़ा है। अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो भारत का जो कद है वो भी काफ़ी बड़ा है, चाहे हम UN में ले लें या अन्य संगठनों में ले लें। तो चीन को ये भूल नहीं रखनी चाहिए कि ये 1962 वाला भारत है, चाहे डोकलाम हो या अभी जिस हिसाब से हमने जवाब दिया, उससे चीन को ये समझ जाना चाहिए कि अब भारत जैसे को तैसे की रणनीति पर काम करेगा। ये बड़ी बात है। और ये जो बदलाव है 1962 से लेकर अभी जो बदलाव आया है, ये मामूली बदलाव नहीं है। जिस तरीके से बीते 5-6 सालों में भारत ने अपनी रक्षा तैयारियां बढ़ाई हैं, वो इसी हिसाब से बढ़ाई थी कि अगर पाकिस्तान और चीन के साथ एक साथ जंग हो जाए, जंग करनी पड़े, तो देश उसके लिए तैयार रहे। कुछ और लोगों से बात करेंगे, बने रहिएगा। तो राजवाड़ा चौक पे ही एक ये मेडिकल मौजूद है, यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे जो ऑनर हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल महसन। गोपाल भाई, क्या लगता है इलाज क्या है चीन का? लगातार भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। चाइना के आइटम का बहिष्कार करना चाहिए। चाइना के सब में कोई भी उपकरण नहीं देना चाहिए, कोई भी चाइना रखना ही नहीं चाहिए, कोई भी आइटम चाइना से। और जंग हो जाएगी तो? जंग हो जाए तो उड़ा दो पूरा चाइना को, काम खत्म। अब तो परमाणु बम भी है भारत के पास। हाँ, अब सब है, लोग बहुत उत्साह है, सब चाइना को मिटा दे यार। देखिए, विकल्प भी उन्होंने बता दिया है कि चाइना को उड़ाया जा सकता है, हम लोग सक्षम हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मोहम्मद सोहेल। मोहम्मद भाई, क्या हाल है? चीन और भारत के बीच में जो तनाव लगातार होते आ रहा है, सीमाओं में घुसने की कोशिश कर रहा है, क्या हल देखते हैं आप? जी, बस यही है कि उनके साथ कोई, यानी कि उनके कोई प्रोडक्ट वगैरह यूज़ ना करें, उनके ऐप वगैरह जो चल रहे हैं खास करके तो वही बंद कर दिया जाए, क्योंकि बहुत से ऐप ऐसे आ गए हैं कि उनको बहुत बेनिफिट मिलता है अपने उनके ऐप यूज़ करने से। तो बस वो चीज़ें बंद कर दिया जाए, और अगर ज़्यादा ही मुठभेड़ होती हो तो ख़त्म कर दिया जाए। देखिए, ये सबसे अच्छा तरीका बताया जा रहा है कि अगर न माने पहले बात मुलाकात, और नहीं फिर अगर न माने तो फिर लात। तो मैं हूँ सिलेक्शन गारमेंट पे, झाबुआ का मशहूर एक दुकान है सिलेक्शन। क्या हल है चीन का आपके हिसाब से? सर, चीन को अपनों को अर्थव्यवस्था से मारना पड़ेगा, और उसके लिए हम खुद लोग जो अभी ठंड आती है विंटर में, वहाँ के लेदर जैकेट्स वगैरह बेचते हैं जो चाइनीज़ होते हैं, हम जानते हुए बेचते थे। पर इस साल मैं सिलेक्शन गारमेंट्स ये आह्वान करता हूँ कि मैं चीन का कोई भी लेदर जैकेट, कोई भी सामग्री मेरी दुकान पे नहीं बेचूँगा। और इसी तरीके की मांग करेंगे साथी व्यापारियों से, सभी से, पूरे देशवासियों से यही मेरी मांग है। और मोदी जी को भी इसके लिए रोकना चाहिए सबको। ये माल उधर से इधर आना ही नहीं चाहिए इन लोगों का, और इनकी अर्थव्यवस्था ख़त्म करनी पड़ेगी। चलिए, ये घोषणा डिक्लेरेशन हो गया यहाँ पे कि इस साल से सिलेक्शन पे चाइनीज़ लेदर जैकेट नहीं मिलेंगे। आप क्या हल देखते हैं इस विवाद का? सर, यही हो रहा है कि हमें मतलब जंग में इनको हराना तो है, फ़ौजी हमारे वहाँ काम कर रहे हैं, पर हमें यहाँ रह के उनको बॉयकॉट करना चाहिए। उनके सभी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार हम करेंगे, तभी हम उन पे फतेह, अपन इंडिया फतेह पा पाएंगे।
अभी देखा ये जा रहा है कि एक्सपोर्ट अपना जैसे ज़्यादा हो रहा है, इम्पोर्ट और ज़्यादा हो रहा है जितना एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये एक तरीके से नुकसान ही है देश को, और ये हमें जल्द से जल्द रोकना होगा। कुछ और लोग हैं काउंटर पे इनके, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गौरव पालीवाल। तो गौरव भाई, क्या हल है इस चीन का, लगातार आंखें दिखा रहा है भारत को? सबसे पहले तो पूरी भारतीय जनता को चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए, जिससे इसको आर्थिक संकट से मात दी जा सकती है। उसके बाद फौजी सैन्य बल से भी इसे मात देने की आवश्यकता है, तभी इसे पता चलेगा कि 2020 का भारत है। ये भ्रम में जी रहा है, 1962 के हिसाब से जी रहा है, इसलिए बार बार आंखें दिखा रहा है। इसे अब आँख के साथ हथियार भी दिखाना अनिवार्य है, जिससे ये चीनी समझ जाएंगे कि भारतीय भी कुछ है। मतलब आप कह रहे हैं कि आर्थिक बहिष्कार हो और ज़रूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई हो। तो ये मिली जुली राय आपने झाबुआ शहर के लोगों की देखी। लगभग एक चीज़ पे सभी लोग सहमत हैं कि चीन की सामग्री का आर्थिक बहिष्कार हो, और प्रेम से चीन नहीं माने तो फिर सैन्य विकल्प खुला रखा जाए, क्योंकि देश की गौरव और अस्मिता से बढ़कर कुछ नहीं होता। इस पब्लिक रिएक्शन शो में आप इतना ही, और आपको ये प्रतिक्रियाएँ कैसी लगी, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें।